नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे, आपके वर्क करके, आपके हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, आपका वर्क लाइफ, सब कुछ चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पहले हम पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। वर्गो, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरा महीना आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी की बोझ रहेगा, वर्कलोड रहेगा। जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस बिजनेस में आप हो, उसका जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको सब कुछ इतना लोड महसूस होगा, आपको बर्डन महसूस होगा, आपको सारी जिम्मेदारी अकेले उठाना पड़ेगा, घर की, ऑफिस की, काम की, जॉब की। इससे हो सकता है आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को बांट देते हो किसी के साथ, अगर कोई आपके हेल्पिंग हैंड है और आप उसको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी बांट देते हो, तो आपको निजात मिलेगी। सारा काम अकेला करने की कोशिश करोगे तो परेशान रहोगे। फर्स्ट के 10 डेज आपके प्यार के मामले में बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है एस ऑफ कप, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, सोल का कनेक्शन है, उनके प्यार में आप बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनल जो है अटैचमेंट जो है आपको फील होगा। आप अपनी इमोशन को रोक नहीं पाओगे। किसी पुराने प्यार को, रिश्तेदार को आप याद करोगे। कहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टीज वगैरह मिल सकता है। कोई पुराने रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। आप किसी से मिलने जा सकते हो। फिनेंशियली अगर मैं कहूँ, परिवार को सपोर्ट करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसे को आप बहुत अच्छी तरीके से संभालोगे, पैसे जमा करके रखोगे। पैसे के मामले में आप कंजूसी करोगे, क्योंकि आपको हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको घर खरीदना हो या फिर आप खरीद लिया है आपने तो वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए एक पैसा भी हम किसी को नहीं देंगे। ऐसी सोच के साथ आप पैसे को बहुत अच्छी तरीके से संभालोगे। कहीं से आपको पैसे या प्रॉपर्टी मिल सकता है। प्यार के मामले में आप लकी रहोगे। आपको अपने जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप है या फिर शादीशुदा हो, उनसे आपको प्यार मिलेगा। आप इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे। आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज और वेल्थ वाइज मैं अगर कहूँगी, सारा चीज़ें स्टेबल है, जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ बड़ी खुशी मिलने का इंतज़ार भी आपको रहेगा। पैसे जैसे कि आपने गिन गिन के खर्च करने हैं। वर्क प्लेस पे आपके काम के लोड बढ़ेंगे। ये मैंने पहले ही कह दिया था आपको शुरुआत में। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। फाइव ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने वर्क प्लेस का लोड संभालना है, घर का लोड संभालना है, पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी आपको उठानी है। बाद में आप दस्त-व्यस्त हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत बर्डन ले लिया मैंने। मिडिल के 10 डेज़ में 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बता रहा है कि रिश्ते में परेशानी आ सकता है, किसी की कही हुई बातें आपको चुभ सकता है, लेकिन आप ईगो की वजह से उनके साथ ना मिलना, ना बात करना पसंद करोगे। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस में आपके पीठ पीछे पीएनपीसी हो सकता है, कोई आपके बारे में चुगली वगैरह कर सकते हैं, कहीं आप ट्रैवल करके कहीं दूर जा सकते हो, घर से दूर जाके कहीं काम करने के बारे में सोच सकते हो, आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कहीं आपका पैसा अगर अटका हुआ था, पैसे पैसे करके आप तो परेशान रहोगे ही शुरुआत से, तो कहीं से आपको थोड़ा सा पैसा मिल सकता है। आप किसी नए जॉब, नए बिजनेस को का जो स्टार्टअप है वो करने के बारे में सोच सकते हो। रिश्ते की जो प्रॉब्लम है मिडिल के 10 डेज की शुरुआत में प्रॉब्लम देगा, धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होता जाएगा। आप अपनी ईगो की वजह से लोगों से लड़ पड़ सकते हो, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, किसी को आप ह्यूमिलिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। मेंटली अगर मैं कहूँ आप परेशान रहोगे, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, फिनेंशियली जो प्रॉब्लम अगर आपका चल रहा था पैसों से रिलेटेड तो उसमें थोड़ा सा निजात आएगा, कहीं से आपको पैसे मिलेंगे, एक नई शुरुआत करने के बारे में आप सोचोगे। एंड की जो 11 डेज हैं वो देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। डेफिनेटली जो शुरुआत से बोलते आ रही हूँ वही हो रहा है। एंड के जो 11 डेज है आपके वर्क प्लेस पर लोड बढ़ेगा। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। वर्क प्लेस में आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करोगे तो आप फंसोगे। आपको जितनी ज़रूरत है उतना करें, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुझे ये आता है, वो आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बैलेंस करके काम करें, रिश्ते में भी बैलेंस करना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेटस भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा और ये बैलेंस हो भी जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेस हैं, अगर आप जिस पोस्ट पर हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको एक डिग्निटी, एक स्टेबिलिटी मिलेगा, एक पहचान मिल सकता है। और नया जो स्टार्टअप जिन लोगों ने करना सोचा कि बिजनेस के बारे में, तो उनको जॉब और बिजनेस अगर आप साथ में करते हो तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मेहनत आपको रिश्ते में भी करना पड़ेगा अगर रिश्ते स्टेबल करना है तो, और अगर जॉब बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। पूरे जो महीने हैं आपको मेहनत से ही निकालने पड़ेंगे, चीज़ें सही होगा, स्टेबल होगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। आप मेहनत करते जाइए, महीने के अंत तक आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा, 2 रिश्ते हैं तो उसमें बैलेंस करें, जॉब और बिजनेस करते हो तो उसमें बैलेंस करें। रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा और चीज़ें धीरे धीरे सही होगी। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए सारी चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी आपको दिखाई देगा। पहले की जो दिन थे उससे अच्छा सिचुएशन आपका आएगा, धीरे धीरे चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली मुझे आप स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। वर्क प्लेस में आपका काम का लोड बढ़ेगा, आपको उसकी परिणाम प्रमोशन के रूप में भी मिल सकता है। फिनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस होगा, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि चीज़ें सही रहेगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि शुरुआती जो दिन है वो आपको खुशी देगी। रिलेशनशिप में पैसे के मामले में आपकी कंजूसी बढ़ेगी, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है
और अंत आते आते मैंने कि आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, पैसा, चीज़ें मिलेगा। तो अबंडेंट का कार्ड आया है, आपको ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस, अबंडेंट मिलेगी। हेल्पफुल पीपल, आपको अपने दोस्तों की सर्कल बनाना पड़ेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है हो सकता है उनसे कोई वो सॉल्व कर दे। तीसरा, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। मैंने ये आपसे पहले ही कहा कि आप करते जाइए, चीज़ों को संभालते जाइए, समेटते जाइए, अंत आते आते चीज़ें सही हो जाएगा। इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ज़रूर सही होगी, हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।